हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत 10वीं क्लास के प्रमेय नंबर 6.9 के सत्यापन को समझेंगे और इसे पाइथागोरस का विलोम या बोधायन का विलोम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो पाइथागोरस का जो विलोम है या जो बोधायन का जो विलोम है, इसका कथन क्या होता है। तो इस प्रमेय का कथन है कि किसी त्रिभुज में एक जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग जो है दो छोटी भुजा के वर्ग का योग के बराबर है। तो बड़ी भुजा का जो सम्मुख जो कोण है वो समकोण होना चाहिए, यानी बड़ी भुजा के सामने का जो कोण है वो आपको 90 अंश के सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हम सत्यापित करने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक हमने यहां पे त्रिभुज बनाया इस प्रकार से। त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ए बी सी। तो सबसे पहले लिखते हैं कि क्या दिया है हमारे पास। तो लिखते हैं कि दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा हमारा एसी है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो इतना चीज दिया है। तो सीध अब हमें करना है। तो सीध क्या करना है कि जो सबसे जो बड़ी भुजा है उसके सामने का जो कोण है वो समकोण है, यानी एंगल बी बराबर जो है वो 90 डिग्री सिद्ध करना। तो चलिए सबसे पहले इस चीज को हम लोग रचना करते हैं। तो रचना हम लोग क्या करते हैं कि एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ये जो समकोण त्रिभुज है एक हमने समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसका कोण क्यू समकोण है। और इस प्रकार से हमने इस त्रिभुज को बनाया कि ए बी के बराबर पी क्यू है और भुजा बीसी के बराबर क्यू आर। तो रचना में हम लोग लिखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाया जिसमें एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का है तथा यह त्रिभुज इस प्रकार बनाया कि भुजा ए बी जो है से पी क्यू के बराबर है। बनाया कि ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर है। तो चलिए इतना हम लोगों ने बनाया। अब अगर इसका हम उत्पत्ति अगर करते हैं तो उत्पत्ति को अगर हम लोग समझे तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है। आपको करना है क्या कि ये दोनों त्रिभुज को जो है सिर्फ में एकदम आप आराम से समझे कि ये दोनों जो त्रिभुज है, देखिए भुजा ए बी जो है पी क्यू के बराबर है रचना से, बीसी जो है क्यू आर से बराबर हो गया रचना से। आपको अब करना है क्या कि एसी को जो है वो पी आर के बराबर कर देना है। तो अगर जैसे ही आप एसी को पी आर के बराबर कर देते हैं तो ये दोनों जो त्रिभुज है वो साइड 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 सर्वांग के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। अगर जैसे ही दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग हो गए तो सर्वांग त्रिभुज क्या पढ़ते हैं कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ए का संगत कोण पी हो गया, सी का संगत कोण आर हो गया और बी का क्यू हो गया। तो क्यू पहले से ही पढ़ रहे हैं कि क्यू जो है 90 डिग्री का है, तो मतलब बीच भी जो होगा से कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। आपका सत्यापन हो गया। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में तो पी क्यू आर में अगर हम लोग चलते हैं तो इसका कोण क्यू जो है से समकोण है। अगर जब क्यू कोण समकोण है तो प्रमेय नंबर 6.8 में पढ़े कि अगर जब ई वाला कोण समकोण होगा तो कर्ण का वर्ग माने 90 के सामने का जो भुजा होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें क्या हो गया कि हो जाएगा कि पी आर स्क्वायर बराबर
पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए अगर यहां पे अगर देखते हैं तो क्या करना है, पी आर को एसी को बराबर करना है, तो पी आर स्क्वायर वैसी रह जाएगा। पी क्यू देखिए, तो पी क्यू जो है ए बी के बराबर है, तो पी क्यू के जगह पे हम ए बी लिख देंगे, तो ए बी का स्क्वायर। क्यू आर जो है बीसी के बराबर है, तो बीसी का स्क्वायर। कहां से, तो रचना से, और इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब अगर हम देखते हैं यहां पे, तो और क्या करना है, आपका ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 हो ही गया, तो और देखते हैं कि लिखते हैं कि चूंकि अब अगर देखते हैं कि क्या दिया है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हम कहां से लिखे, तो ये हमें दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि दिया है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब अगर देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को समझिए, तो आरएचएस में लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके देखिए आरएचएस में लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी बराबर होगा। तो हम चलते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो जब आरएचएस इसका बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होगा। एलएचएस हो गया पी आर स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो पी आर जो हो गया वो आपका एसी के बराबर हो गया। अब देखिए इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या बता रहे थे हम कि सबसे पहले आपको यही करना है कि जो पी आर जो भुजा है वो एसी वाले भुजा को बराबर कर देना है, तो हमने इस भुजा को बराबर कर दिया। अब देखते कि दोनों त्रिभुज को समांसम कर लेंगे, तो चलेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो अगर ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं तो ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू। अब ए बी बराबर पी क्यू कहां से आपने लिखा, तो रचना से। और देखिए भुजा बीसी जो है वो आपका क्यू आर के बराबर है, ये भी आपने कहां से लिखा, तो रचना से। अब देखते हैं कि एसी जो है, भुजा एसी जो है वो पी आर के बराबर है, ए भी कहां से हम लिखे, तो रचना से। तो इस त्रिभुज के 3 भुजा इस त्रिभुज के 3 भुजा के बराबर हो गए, तो इसका मतलब है इसलिए त्रिभुज जो ए बी सी है वो सर्वांसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का। और क्या चीज, तो साइड 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 सर्वांग समता के नियम से। अब जैसे ही त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, तो आपको इसको बराबर दिखाना है, तो लिखेंगे इसलिए एंगल बी बराबर हो गया एंगल क्यू, कारण लिखेंगे सीपीसीटी से। अब देखिए एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और क्यू देखिए आपको दिया है 90 डिग्री, तो क्यू के जगह पे आप लिख दे 90 डिग्री, और ये मान दिया आपको रचना से। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया कि एंगल बी को आप कितना डिग्री ला दिए, 90 डिग्री, आपको ए ही लाना था। तो ये बहुत ही आसान प्रमेय है, यह है आपका पाइथागोरस का विलोम। और इस प्रकार से आपके त्रिभुज के 9 प्रमेय सत्यापित हो गए। अगर आपको हमारे वीडियो को अगर सीक्वेंस से देखना है तो प्रमेय नंबर 6.1 से प्रमेय नंबर 6.9 तक किया हुआ है। अगर हमारे द्वारा बनाया जा रहा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि हमारे द्वारा वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।